हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख द्विवेदी युग से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हैं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे पड़ा है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे पड़ा है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, द्विवेदी युग का अन्य नाम क्या था? द्विवेदी युग का अन्य नाम क्या था? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जागरण काल, सेकंड ऑप्शन है पुनर्जागरण काल, थर्ड ऑप्शन है जागरण सुधार काल और फोर्थ ऑप्शन है सुधार काल। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग का अन्य नाम क्या है? जागरण सुधार काल, जबकि भारतेंदु युग का नाम था पुनर्जागरण काल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किसने किया? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर सत्येंद्र, थर्ड ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और फोर्थ ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, द्विवेदी युग का समय सीमा क्या है? द्विवेदी युग का समय सीमा क्या है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है सन 1900 से 1920, सेकेंड ऑप्शन है 1900 से 1923, थर्ड ऑप्शन है 1900 से 1918 और फोर्थ ऑप्शन है सन 1900 से 1919। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है सन 1900 से 1918। द्विवेदी युग का समय सीमा क्या है? सन 1900 से 1918। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, द्विवेदी युग का सर्वाधिक प्रभावशाली पत्रिका कौन सा था? द्विवेदी युग का सर्वाधिक प्रभावशाली पत्रिका कौन सा था? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कर्मवीर, सेकेंड ऑप्शन है सरस्वती, थर्ड ऑप्शन है समर्पण और फोर्थ ऑप्शन है समालोचन। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है सरस्वती। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक पूछ रहा है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, सेकेंड ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और फोर्थ ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है श्याम सुंदर दास। जिसका सही जवाब है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार सन 1900 से 1902 तक संभाला था। कब से कब तक? 1900 से 1902 तक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है। ऑप्शन जिसके कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेकेंड ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, थर्ड ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी और फोर्थ ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसके सही जवाब है सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न पूछे सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक तब वहाँ होंगे श्याम सुंदर दास। अगर प्रश्न पूछे सरस्वती पत्रिका के संपादक तब वहाँ हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। यदि प्रश्न तीसरा घुमा कर ये भी पूछ सकता है सरस्वती पत्रिका के द्वितीय संपादक कौन थे, तभी भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न के हिसाब से सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सरस्वती पत्रिका का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब से कब तक संभाला था? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है सन 1903 से, सेकंड ऑप्शन है सन
1900 से, थर्ड ऑप्शन है सन 1904 से, और फोर्थ ऑप्शन है सन 1902 से। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है सन 1903 से। सन 1903 से इन्होंने कार्यभार 1920 तक संभाला था। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुआ था? काशी नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना कब हुआ था? प्रश्न एक बार और ध्यान से सुनिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुआ था? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है सन 1891, सेकेंड ऑप्शन है 1892, थर्ड ऑप्शन है 1893 और फोर्थ ऑप्शन है 1896। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और इसका सही जवाब है सन 1893। पिछले बार एग्जाम में भी पूछा था, ये टेट के भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है श्याम सुंदर सिंह, सेकंड ऑप्शन है श्याम सुंदर सिंह, थर्ड ऑप्शन है श्याम सुंदर दास और फोर्थ ऑप्शन है श्याम सुंदर प्रसाद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, काव्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग किस काल में किया जाने लगा था? काव्य के क्षेत्र में, यहाँ काव्य के क्षेत्र में पूछ रहा है, काव्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग, काव्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में किया जाने लगा था? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है भारतेंदु युग, सेकेंड ऑप्शन है द्विवेदी युग, थर्ड ऑप्शन है छायावाद और फोर्थ ऑप्शन है प्रयोगवाद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है द्विवेदी युग। काव्य के क्षेत्र में द्विवेदी युग में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, जबकि गद्य के क्षेत्र में पूछे, अगर गद्य के क्षेत्र में पूछे तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? भारतेंदु युग। कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसे माना जाता है? खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसे माना जाता है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है श्रीधर फाटक, सेकेंड ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और फोर्थ ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि श्रीधर पाठक जी को माना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य का क्या नाम है? यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, खड़ी बोली का पूछ रहा है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य का क्या नाम है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, सेकेंड ऑप्शन है महाभारत, थर्ड ऑप्शन है साकेत और फोर्थ ऑप्शन है प्रिय प्रवास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है प्रिय प्रवास। जो बच्चे पृथ्वीराज रासो लगा रहे हैं वो ध्यान दीजिए, वह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और यहाँ खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछ रहा है, तो क्या आंसर सही हो जाएगा? प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सेकेंड ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, थर्ड ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर और फोर्थ ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का। ध्यान दीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का रचना है प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या क्या है? प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या क्या है? जिसको ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 14 सर्ग, सेकंड ऑप्शन है 12 सर्ग, थर्ड ऑप्शन है 10 सर्ग और फोर्थ ऑप्शन है 17 सर्ग। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या 17 है। कितना है प्रिय प्रवास में? प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या 17 है। किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है? किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है? कई एग्जाम में इस प्रश्न को पूछ चुका है। जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, माखनलाल चतुर्वेदी, सेकंड ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, थर्ड ऑप्शन है हरिऔध और फोर्थ ऑप्शन है शमशेर बहादुर। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है
कवि सम्राट के नाम से हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को जाना जाता है। कवि सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? कवि सम्राट के नाम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनको हरिऔध भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पुष्प का अभिलाषा किसका प्रसिद्ध कविता है? पुष्प का अभिलाषा किसका प्रसिद्ध कविता है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है शमशेर बहादुर, सेकंड ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, थर्ड ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी और फोर्थ ऑप्शन है हरिऔध। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हरिऔध जी द्वारा रचित रस कलश की भाषा क्या है? हरिऔध जी द्वारा रचित रस कलश की भाषा क्या है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रजभाषा, सेकेंड ऑप्शन है खड़ी बोली, थर्ड ऑप्शन है अवधी और फोर्थ ऑप्शन है संस्कृत। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है रस कलश की भाषा ब्रजभाषा है। हरिऔध जी की रस कलश रचना की भाषा क्या है? ब्रजभाषा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हरिऔध जी द्वारा रचित चोखे, चोखे यहाँ चोखे होगा, चोखे, चोखे चौबते और चुपते चौबते की भाषा क्या है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है खड़ी बोली, सेकंड ऑप्शन है खड़ी बोली मुहावरेदार या मुहावरेदार खड़ी बोली, थर्ड ऑप्शन है संस्कृत निष्ठ भाषा और फोर्थ है अलंकृत भाषा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है मुहावरेदार खड़ी बोली या खड़ी बोली मुहावरेदार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था? हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है साहित्य अकादमी, सेकेंड है ज्ञानपीठ, थर्ड है मंगला प्रसाद पारितोषिक और फोर्थ है सरस्वती सम्मान। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है मंगला प्रसाद पारितोषिक। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है? द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है? यह प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेकेंड है मैथिली शरण गुप्त, थर्ड है राम नरेश त्रिपाठी और फोर्थ है मुकुटधर पांडे। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे जी को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आधुनिक युग का भूषण किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22। आधुनिक युग का भूषण किसे कहा जाता है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, सेकंड है माखनलाल चतुर्वेदी, थर्ड है श्याम नारायण पांडे और फोर्थ है सत्यनारायण कविरत्न। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है आधुनिक युग का भूषण श्याम नारायण पांडे जी को कहा जाए। श्याम नारायण पांडे किस युग के कवि हैं? किस युग के हैं? तो ये द्विवेदी युग के हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन से कवि द्विवेदी युग के नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है, नहीं है। जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, सेकेंड है सियाराम शरण गुप्त, थर्ड है नाथूराम शर्मा शंकर और फोर्थ है अगेन। कुछ सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है अगे प्रयोगवादी कवि हैं। किस बात के हैं? प्रयोगवाद के कवि हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा रचना उर्मिला के जीवन पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा रचना उर्मिला के जीवन पर आधारित है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिय प्रवास, सेकेंड है साकेत, थर्ड है कामायनी और फोर्थ है अंधायु। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है साकेत। साकेत नामक रचना महाकाव्य है जो उर्मिला के जीवन पे आधारित है। प्रिय प्रवास क्या है? राधा से संबंधित है। लोग मंगलकारी राधा के रूप में चित्रण है। कमानी जयशंकर प्रसाद की रचना है, जबकि अंधायुग धर्मवीर भारती जी की नाट्य गीत है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। किस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है? किस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सेकंड ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त,
थर्ड है महावीर प्रसाद द्विवेदी और फोर्थ है हरिऔध। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, साकेत में कुल कितने खंड हैं? पूछ रहा है साकेत में कुल कितने खंड हैं, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट है 3, सेकेंड है 6, थर्ड है 12 और फोर्थ है 24। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। साकेत में कुल 12 खंड है। कितने खंड हैं बेटा? 12 खंड। ध्यान दीजिए 12 खंड है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है झंकार, सेकेंड ऑप्शन है नहुष, थर्ड ऑप्शन है जय भारती और फोर्थ है कुरुक्षेत्र। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके अलावा ध्यान दीजिए ये तीनों ही रचनाएं किसका है? झंकार, नहुष और जय भारती मैथिली शरण गुप्त का है। इसके अलावा उनके महत्वपूर्ण रचनाएं साकेत, उर्मिला, यशोधरा, द्वापर, भारत भारती मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत भारती कई बार पूछा है। भारत भारती नोट करते हुए चलिए। और समय क्या है? 1912। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कर्ण के जीवन पर आधारित खंड काव्य का क्या नाम है? कर्ण के जीवन पर आधारित खंड काव्य का क्या नाम है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, सेकेंड ऑप्शन है रश्मिरथी, थर्ड ऑप्शन है उर्वशी और फोर्थ है रेती के फूल। कुछ सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है रश्मिरथी, कर्ण के जीवन पर आधारित खंड काव्य। क्या है? खंड काव्य। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, सेकंड ऑप्शन है रश्मिरथी, थर्ड ऑप्शन है उर्वशी और फोर्थ है संस्कृत के 4 अध्याय। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना उर्वशी, किस पे? उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ध्यान दीजिए यदि प्रश्न पूछे कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था तो यहाँ हो जाएगा जी शंकर कुरूप। और ये मलयालम भाषा के कवि हैं। मलयालम किस भाषा के लेखक हैं? मलयालम भाषा के। इन्हें 1965 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगर यदि प्रश्न यही बने कि हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया तो इसका आंसर हो जाएगा पंत। किसको दिया गया था? पंत जी को दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1968 में। नोट करते हुए चलिए 1968 में चिदम्बरा किस पे? चिदम्बरा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को कब दिया गया था? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है सन 1970, सेकेंड ऑप्शन है सन 1971, थर्ड ऑप्शन है सन 1972 और फोर्थ ऑप्शन है 1973। कुछ सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है सन 1972 में। कब दिया गया था? सन 1972 में उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सेकंड ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी और फोर्थ ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी।
और जिसका सही जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है माता, सेकेंड ऑप्शन है समर्पण, थर्ड ऑप्शन है हिम तरंगड़ी और फोर्थ है हिम किरीटिनी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी हिम तरंगड़ी रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राष्ट्रीय वसंत की प्रथम कोकिला किस कवित्री को कहा गया है? राष्ट्रीय वसंत की प्रथम कोकिला किस कवित्री को कहा गया? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, सेकंड ऑप्शन है महादेवी वर्मा, थर्ड ऑप्शन है मीराबाई और फोर्थ ऑप्शन है नासिरा शर्मा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है राष्ट्रीय वसंत की प्रथम कोकिला सुभद्रा कुमारी चौहान जी को कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्याम नारायण पांडे जी का है? निम्नलिखित में कौन सी रचना श्याम नारायण पांडे जी का है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है हल्दी घाटी, सेकेंड ऑप्शन है भारत भारती, थर्ड ऑप्शन है पथिक और फोर्थ ऑप्शन है पदे प्रसून। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है श्याम नारायण पांडे जी की रचना क्या है? हल्दी घाटी। और भारत भारती किसका है? भारत भारती किसका है? अगर पूछे भारत भारती किसका है तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी का है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी का है और पदे प्रसून पूछे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। अगला प्रश्न और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत किसकी प्रसिद्ध कविता है? वीरों का कैसा हो बसंत किसकी प्रसिद्ध कविता है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है ममता कालिया, सेकेंड ऑप्शन है मन्नू भंडारी, थर्ड ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान और फोर्थ ऑप्शन है महादेवी वर्मा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है वीरों का कैसा हो बसंत, यह प्रसिद्ध पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है। बेटा कल हम छायावाद से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे और इससे पहले जितने भी टेस्ट पेपर लगे उन टेस्ट पेपर में सभी बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया है। इसलिए हिंदी पाठशाला की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे प्रिय विद्यार्थियों को यह संदेश है कि और लगन और मेहनत के साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज बस इतना ही, कल हम फिर नया वीडियो लेके आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।